25-26 हे पर्व आपण या ठिकाणी पाहतोय. ग्रुप ग्रामपंचायत जबरदस्त गोलंदाजी पूर्णपणे बॅकफुटला ढकलण्याचा प्रयत्न केला सध्या वेदांतनं. स्विंग अँड मिस, अनदर गुड बॉल. पडल्यानंतर खूप चांगला कट होतोय, कटर पाहायला मिळालाय. पाचवाही चेंडू निर्धाव येतोय. पिंटू पाटील लागोपाठ 3 चेंडू त्याच्या विरोधात निर्धाव बघायला मिळाले. कुणाल जो सध्या नॉन साइड एंडला उभा राहून सध्या तरी संघाची प्रगती नाही तर अधोगती बघतोय, कारण एकही धाव आलेली नाहीये. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. आणखी एक डॉट आणि याचबरोबर पहिलं मेडन षटक या सीझनच्या पहिल्या स्पर्धेमध्ये वेदांत पाटील फ्रॉम टेंबवली कमाल केले मीत स्पोर्ट्ससाठी. पहिलं षटक त्यांना हाताळलं आणि पहिलं षटक निर्धाव. जी बिल्कुल, यहाँ पर इस टूर्नामेंट के और सीजन के पहले गेंदबाज भी बने वेदांत पाटिल, जिन्होंने विकेट मेडन ओवर किया है। तो शुरुआत यहाँ पर जिस तरह से रही है वो बहुत ही बेहतरीन रही है अमित स्पोर्ट्स की। टॉस हारकर इस मैच में पहले गेंदबाजी करी, लेकिन जिस तरह से वेदांत ने गेंदबाजी की है वो बहुत ही बेहतरीन रही है उनकी। हमारे बीच में इस वक्त शादाब शेख साहब मौजूद है, आसरा इंटरप्राइजेस के, जो भिवंडी प्रीमियर लीग में हमें नजर आएंगी। वेलकम शादाब भाई, आपका स्वागत है। खूप चांगली स्पर्धा आणि वजर खान आपण बघतो की ही स्पर्धा विनामूल्य निशुल्क प्रवेश प्रत्येकी संघाला या स्पर्धेमध्ये देण्यात आलेला आहे. मी त्यासाठी विशेष आभार मानेन खरं म्हणजे BC4 कमिटी, भिवंडी सिटी क्रिकेट कमिटीचं मी मनापासून आभार मानतो. चेअरमॅन प्रेसिडेंट अल्ताफ बाली सर, एक्स चेअरमॅन अमोल पाटील सर, बंटी शेळके, सुभाष ठाकरे यांचे विशेष आभार. आणि मी तपस्या 11 सोनालेचं देखील मनापासून आभार मानेन. दूसरे ओवर की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही है। जिस तरह से वेदांत पाटिल ने गेंदबाजी की वो बहुत ही बेहतरीन रही है, वो भी टेम्बोली से बिलोंग कर रहे थे अब प्रतीक पाटिल। लेकिन इस वक्त देखना वहां पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक जरूर लगाया है मोहनीश पाटिल, वहां पर मौजूद है और विकेट के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है प्रतीक पाटिल ने। विकेट नंबर 2 का पतन यहाँ पर होता हुआ। फुल टॉस बॉल होता, लॉफ्ट जरूर केलं, परंतु एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर होता मोनिश, वन ऑफ द ग्रेट फिल्डर, आणि त्याच्या माध्यमातून आज झेल पकडण्यात आला. चर्चा करत होतो की ग्रुप ग्रामपंचायत सोनाल्याचं देखील आपण मनापासून आभार मानूया. हे मैदान ज्याने या स्पर्धेसाठी उपलब्ध केलं, तपस्या स्पोर्ट्स सोनालीच्या माध्यमातून BC4च्या सोबतीनं ऑर्गनायझिंग साठी खूप मेहनत पाहायला मिळाली, त्यांचे विशेष आभार. आणि या स्पर्धेमध्ये आनंदजी नायडू सेकंड प्राइज ज्याने मला स्पॉन्सर केलं, त्यांचे देखील विशेष आभार आम्ही मानतोय. नवीन बॅटर आदेश चौथ्या क्रमांकावरती पूर्णपणे बॅकफुटला टीम पाहायला मिळाली, कारण आतापर्यंत डावामधील 7वा चेंडू पूर्ण झालाय आणि एकही धाव स्कोर कार्ड वरती लागलेली नाहीये डीओ स्पोर्ट्स संघाची. जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डीओ स्पोर्ट्स की जो शुरुआत है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, क्योंकि अब तक रन नहीं बन पाए और 2 विकेटें गिर चुकी है। लेकिन आदेश एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि बहुत समय से हम देख रहे हैं कि डीओ स्पोर्ट्स के लिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं और एक अच्छे क्रिकेटर भी है। आते साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहां पर इस गेंद को खेल दिया है। सिंगल रन तो जरूर पूरा करेंगे वहां पर बल्लेबाज, और अब जाकर ये सिंगल रन आता हुआ DOAR स्पोर्ट्स। भरपूर जास्त प्रतीक्षा करावी लागली. 8व्या चेंडूवरती फायनली एक धाव मिळाली. संघाचं खातं उघडत असताना आदेश आता जबाबदारीने खेळ त्याला करावा लागणार आहे. इस बार फुल टॉस गेंद देखा वहां पर क्रॉस दी लाइन गेंद को खेल दिया, डीप में जरूर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सिंगल रन आ रहे हैं, पिंटू और आदेश यहाँ पर सिंगल में बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत उनकी उतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन अभी भी क्रीज पर 2 अच्छे बल्लेबाज मौजूद है। हो, चांगली पार्टनरशिप त्यांना करावी लागणार आहे. दोन्ही चांगले खेळाडू अजूनही मैदानात आहेत, पिंटू आणि आदेश. इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर प्रतीक पाटिल द्वारा। BC4 चैंपियन ट्रॉफी दूसरा मुकाबला आज के दिन का, DOAR और मीत स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। फिर से वहां पर देखना है कि शॉर्टम पुल लगा इस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज ने, और ये सिंगल रन एक बार फिर से पूरा कर लेंगे। 3 पर स्कोर, 2 विकेटें गंवाने के बाद डीओ स्पोर्ट्स। पिंटू और आदेश यहां पर पारी को संभालते हुए इस बार बड़ हेड की तरफ गए वहां पर बल्लेबाज
देखना है डीप में जरूर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन इस बार गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार गेंद को खेल दिया पिंटू ने और गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। चांगला संपर्क होता आणि फायनली पहिला मोठा फटका षटकार त्या ठिकाणी पिंटूच्या बॅटमधून आला। लागोपाठ 3 चेंडू निर्धाव खेळला होता, परंतु आता पुन्हा एकदा त्याच्या फॉर्मला तो शोधत असताना सिक्सर त्याच्या बॅटमधून आलाय। धावसंख्या 9 या आकड्यावरती स्कोर कार्ड आता जाऊन पोहोचते 2 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर। प्रतीक पाटीलच्या ओव्हरमध्ये 9 धावा आल्या, 1 विकेट त्याला मिळाली। पॉवर प्ले संपला आणि पॉवर प्ले मध्ये सध्या तरी खूप चांगला डॉमिनेट केलाय तर मिड स्पोर्टनं, कारण फलंदाजांना एकही क्षण असं वाटलं नाही की या पॉवर प्ले मध्ये ते बॅटिंग करत आहेत। ज्या प्रकारची गोलंदाजी आपल्याला बघायला मिळाली, वेदांतनं सुरुवात कमालीशी केली आणि त्याच्यानंतर प्रतीकने देखील पहिल्याच बॉलवर विकेट घेतली जरूर, परंतु पिंटूच्या बॅटमधून शेवटच्या बॉलवर त्याच्या अगेन्स्ट सिक्सर पाहायला मिळाला। जी बिल्कुल, लास्ट गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है पिंटू के बल्ले से। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फेंक दिया था 6 रनों के लिए। ओवर की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के बाद स्कोर जो बनाया गया 9 रन बन चुके हैं 2 विकेटें गंवाने के बाद। एक बार फिर से वेदांत पाटिल को ही अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। वेदांत पाटील दिवसचा प्रयत्न होता यावेळेला, ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल आणि लेफ्ट आर्मर जेव्हा जेव्हा ओव्हर द विकेटने जातो रायटी बॅटर समोर, तेव्हा नॅचरली स्विंग देखील त्याच्या गोलंदाजीमध्ये आपल्याला बघायला मिळतो आणि तसे वेदांतकडे ती कला देखील आहे। पहिला चेंडू डॉट येतोय आदेशच्या माध्यमातून। बिल्कुल इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर आदेश ने, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी अब तक की है वेदांत ने, इतना आसान काम भी नहीं होगा बल्लेबाजों के लिए। जरूर थोडंसं कठीण असेल। डिओ स्पोर्ट आता चाचपळत आहेत बॅटर्स। ओ पुन्हा कटर, वाह व्हेरी गुड बॉलिंग। एकही डॉट आता एकही धाव आतापर्यंत वेदांतच्या ओव्हरमध्ये पूर्ण करता आलेली नाहीये। अफलातून गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे। धावसंख्या 9 वरती स्थिर आहे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी वहां पर। इस बार फिंगर को रोल किया था उन्होंने। यावेळेला चिप केल्या हवेमध्ये बॉल आहे, फील्डर सूरज केने झेल खाली जरूर पोहोचला आणि झेल ड्रॉप होते, परंतु पहिली धाव आता वेदांच्या विरोधात त्या ठिकाणी डिओ स्पोर्ट संघाला पूर्ण करता आली आहे। थोडीशी बोरिंग बॅटिंग पाहायला मिळते सध्या तरी, कारण पहिला सामना जसा होता भरपूर मनोरंजन प्रेक्षकांचा बघायला मिळालं, हाय स्कोरिंग मॅच पाहायला मिळाली आणि तब्बल 82 धावांचा पाठलागी करण्यात आला होता चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या वतीनं। भरपूर सिक्सर लागले होते। पुन्हा रिव्हर्सचा प्रयत्न होता, याही वेळेला अपील हलकीशी जरूर झाली। आणखी एक डॉट येतोय, टप्पा भरपूर चांगला बजरकान पाहायला मिळाला। एकाही वेळेला बॅटरला बॅकलिफ्ट वर करू दिली नाही आणि महत्वाचं म्हणजे त्याच्या विरोधात बॅटवरच बॉल घेता आलेले नाहीयेत। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, लगातार अच्छी पिचिंग करते हुए और बाहर की तरफ गेंदों को निकालते हुए वेदांत। पिंटू समोर पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, आणखी एक निर्धाव। स्कोर आता थांबून आहे, फक्त 10 रन्स। मिड स्पोर्ट पूर्णपणे हावी ठरताना, भारी पडताना सतत रेडिओ स्पोर्ट वर्दी। आज जिस तरह से शुरुआत हुई थी, गैसुद्दीन शेख ने पहले मुकाबले में ही 52 रनों की क्या शानदार पारी खेली है। चला टीम बॅग 11 आणि स्वयं 11 यावेळेला स्वीपचा प्रयत्न, पुन्हा कॅच ड्रॉप झाली आहे। फाईन लेगला मिस्टेक आणि बॉल आता मागे येतोय। दुसरा धावेचा प्रयत्न राहिलाय, धावबादची संधी आहे। फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपामध्ये होतोय बाद। आणखी एक धक्का लागेल डिओ स्पोर्टला। जी बिल्कुल, यहाँ पर जरूर कैच ड्रॉप हुआ था शॉट फैलने पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा, लेकिन रनआउट हो गए वहां पर बल्लेबाज पिंटू, और ये तीसरा विकेट अब यहाँ पर गिरता हुआ। गेंदबाजी का जो पैनापन हम देखे तो वो बहुत ही बेहतरीन है। सेटिंग लाइन पर गेंद को वहां पर रखी है वेदांत ने और फिर से कमाल की गेंदबाजी उनकी रही है। जरूर जरूर जबरदस्त गोलंदाजी आणि एक स्वप्नवत सुरुवात आहे, कारण BC4 मधील पहिली स्पर्धा खेळतोय। चला नेक्स्ट मॅच मॅग 11 वर्सेस स्वयं 11, दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी आपण रेडी राहायचंय। पहिला डाव जसा संपेल आपण टॉस करतोय। जी बिल्कुल, मैच नंबर 3 जो रहेगा मैगी 11 और स्वयं स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। पहले इनिंग की समाप्ति से पहले दोनों कैप्टनों को आपको तैयार रहना है। आणि काय स्पेल आता वेदांत पाटीलनं 2 षटकं त्याने हाताळली, फक्त 2 धावा खर्च केल्या आणि 1 विकेट त्याच्या स्पेल मध्ये आपल्याला बघायला मिळाला। एक मिडल षटकी त्या स्पेल मध्ये आपण पाहिला। 6 षटकांच्या मॅचेस मध्ये अशा प्रकारची कामगिरी एक भरपूर मोठी उपलब्धी असते एका गोलंदाजासाठी। आणि विशेष म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही वर्षामधील या सीझन मधील पहिली स्पर्धा घेता,
जी बिल्कुल, सीज़न का ये पहला टूर्नामेंट हम देख रहे हैं BC4 फॉर्मेट का। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर टीमों ने तैयारियाँ की है समीर, वो बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि सभी टीमें बिल्कुल बैलेंस टीमें नज़र आ रही है और यही तो मज़ा है ना BC4 फॉर्मेट का। और कई समय से दर्शक भी पूछ रहे थे हमें से कि कब BC4 फॉर्मेट शुरू होने जा रहा। अब असली मज़ा आएगा क्रिकेट का। करण पाटिल गेंदबाजी के लिए। बॅटर मैदानामध्ये आता एंटर झाला. रिस्पॉन्सिबल खेळ त्याला करावा लागेल. खरं म्हणजे पालकत्व त्याला स्वीकारावं लागणार आहे. कारण इथून आता जबाबदारी मोठी वाढलेली आहे संघाची. 12 धावा स्कोर बोर्डवरती, 12 रन ऑन द बोर्ड. चौथे षटक सुरू झालंय. डॉट बॉल पर्सेंट भरपूर पाहायला मिळाला. ह्या डावामध्ये एक मात्र सिक्सर पाहायला मिळाला होता, जो पिंटूच्या बॅटमधून आला होता. ऑन साइड में वहां पर गेंद को खेलने की कोशिश रही थी अबरार द्वारा। अबरार वैसे भी अगर हम देखें तो हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, क्षमता है उनके अंदर बड़े हिट लगाने की। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी अब तक हुई है समीर, वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। वेदांत पाटिल ने बहुत बढ़िया अपने 2 ओवर किए है। हो, करणचा बॉल ऑन साइडला खेचून मारलाय, पूल केलाय, अगेन्स्ट द टर्न, भिरकावून दिल्या बॉलला मिड विकेटच्या पलीकडे. अब्रारच्या बॅटमधून सिक्सर. बिल्कुल इसी चीज की हम चर्चा कर रहे थे कि अबरार जो कि इस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और ये दिखाया भी उन्होंने। जिस तरह से ये स्ट्रोक लगा दिया है, ये देखिए बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, लपेट कर मारा है इस बार और गेंद को भेजते हुए बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। हो, चांगला खेचला त्या ठिकाणी ऑप्शनच्या बाहेरून. सिक्सर येणं गरजेचं होतं आणि तो सिक्सर अब्रारच्या बॅटमधून आपल्याला बघायला मिळाला. करण पाटीलच्या विरोधात. फिर से वहां पर देखना इस बार, और ये गेंद भी चलेगी बाउंड्री के बाहर। लगातार 2 गेंदों पर 2 बहुत ही खूबसूरत हिट आते हुए अबरार डीओ के बल्ले से। ग्रेट बॅटिंग. ज्या फलंदाजीची गरज होती, मी अगोदरही उल्लेख केला ना की पालकत्व त्याला स्वीकारावं लागणार आहे. कारण टीमची जबाबदारी आहे त्या भरपूर मोठी झालेली आहे त्याच्या खांद्यांवर. आणि 2 सिक्सर, तेही करण पाटीलच्या विरोधात. जो करण पाटील आजवर आपण पाहिला की अनेक मोठमोठ्या स्पर्धा ऑल इंडिया लेवलच्या ओपन क्रिकेट तो खेळत आलेला आहे. त्याच्यामुळे तो अनुभव त्याच्या पाठीशी जरूर आहे. आणि त्याच्या विरोधात झालेलं आक्रमण कुठेतरी अब्रारचं आणि डिवो स्पोर्ट्सचा नक्की कॉन्फिडन्स वाढवणार आहे. कारण आता स्कोर 24 आकड्यावरती गेलेला आहे. 24 रन्स ऑन बोर्ड. जी बिल्कुल, करण पाटिल की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन वो गेंदबाज है और इस बार कमबैक भी किया है उन्होंने। डॉट गेंद इस बार रहेंगी। लगातार पिछली 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आए हैं डीओ के बल्ले से, लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद रही है। करण पाटिल की हम बात करें तो भिवंडी प्रीमियर लीग 2022 में एकाएक पिक्चर में आए थे, वो वहां से उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है अब तक। संधी तसे आयुष्यामध्ये आपल्याला फार कमी वेळा मिळते, परंतु जेव्हा मिळते ना त्या संधीचं सोनं करणं गरजेचं आहे. आणि तसंच करण पाटीलच्या बाबतीतही झालं. तसंही वारसामध्ये आता त्यांचे पिताश्री आपण बघितलेत, अरविंद पाटील. एक मोठं नाव क्रिकेटचं. ओ स्लीपला फिल्डर उभा होता आणि बरोबर त्याच्या हातामध्ये चेंडू, झेल पकडली, विकेटचं पतन. अब्रार डिवो बॅक टू डग आउट. जी बिल्कुल, यहाँ पर आखिरकार करण पाटिल को ये विकेट मिलता हुआ। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी और बिलाल शेख वहां मौजूद रहे थे। अबरार डीओ का काम यहाँ पर तमाम तो होता हुआ और ये चौथा विकेट अब यहाँ गिर चुका है। आणि तसंही मजर खान आपण फार रेअरली पाहतो ना की टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये कोणत्या कॅप्टन गोलंदाजासाठी एखादा स्लीप सेट करतो, परंतु इथे करणचे बॉल तसे वळतायत आणि त्याच्यामुळे स्लीपला एक फिल्डर सेट करण्यात आला आणि बरोबर त्याच्या हातामध्ये चेंडू गेला. अब्रार डिओ जो चांगला खेळत होता, 2 सिक्सर त्याच्या बॅटमधून जरूर आले होते, परंतु त्यालाही बाद करण्यामध्ये आता यशस्वी ठरलाय. 4 खेळाडू आतापर्यंत बाद. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती तुम्ही बघतायत 24वा. BC4 चॅम्पियन ट्रॉफी. मागच्या वर्षामध्ये डीडी क्रीडांगण भिनार येथे ही स्पर्धा जरूर पार पडली आणि तपस्या 11 सोनालेनं ती स्पर्धा जिंकली होती. मला आठवतं की पहिलीच स्पर्धा खेळत होते तपस्या 11 सोनाले BC4 फॉर्मॅटमध्ये आणि पहिल्या स्पर्धेमध्ये त्यांनी विजय मिळवला होता. आणि आज त्यांच्या वतीने ऑर्गनायझिंग करण्यात आलेले BC4च्या सोबतीने तपस्या 11 सोनालीचं हे आयोजन तुम्ही बघतायत या चॅम्पियन ट्रॉफीसाठी. आणखी एक लेफ्ट आर्मर मोनिश पाटील आता गोलंदाजी करण्यासाठी. बघा, वेदांत लेफ्टी गोलंदाज होता, त्याच्यानंतर करण आणि आता मोनिश पाटील.
भरपूर सारे लेफ्ट आर्मर तुम्हाला सध्या मिड स्पोर्ट मध्ये बघायला मिळत आहेत. रोहन नवीन बॅटर 6व्या क्रमांकावर बॅटिंग करण्यासाठी. आदेश आदेश भरपूर स्ट्रगल करताना दिसले आतापर्यंत. 7 चेंडूंमध्ये फक्त 3 धावा त्याच्या बॅटमधून आलेत. मोनिश पाटील राऊंड द विकेट आउटसाइड एज. समोर लॉंग ऑफला खेळण्याचा प्रयत्न होता मिड ऑफ सर्कलमध्ये आणि त्याच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न केला परंतु एकच धाव त्या ठिकाणी. एका धावेने स्कोर पुढे जाताना 25 वर. मोनिश पाटिल गेंदबाजी के लिए और 5वें ओवर की शुरुआत अब यहाँ पर हो चुकी है. स्कोर अभी भी इनफ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि 4 विकेटें गिर चुकी है. जो बल्लेबाज हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी कर रहे थे वो अब आउट होकर वापस जा चुके. आदेश थोड़ा सा स्ट्रगल वहां पर करते हुए. मोनिसचा बॉल शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. लाऊड अपील अँड फिंगर गोज अप. अनदर विकेट गॉन. आणखी एका खेळाडूला मैदान सोडावं लागेल. रोहन मैदानाच्या बाहेर. जी बिल्कुल, विकेट एक और यहाँ पर गिरता हुआ लगातार अंतराल पर थोड़े अंतराल पर विकेट यहाँ पर गिर रही है DOAR स्पोर्ट्स. और इस बार रोहन शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए. थोडीशी बोरिंग बॅटिंग होते ना मजर खान, कारण पहिल्या मॅच मध्ये जसे सिक्सर लागत होते गैसुद्दीन शेखचा अर्धशतक पॉइनियर स्पोर्ट्स साठी बघायला मिळालं आणि त्याच्यानंतर प्रितेश पाटील आणि पवन केनेचा धूम धडाका मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळाला. 2 ओव्हरमध्ये 41 धावांचा पाठलाग केला. परंतु या मॅच मध्ये त्या कंपॅरिझन मध्ये आपण जर विचार केला तर आतापर्यंत 3 सिक्सर आलेत परंतु गोलंदाजांसाठी हा सामना चांगला राहिलाय. जी बिल्कुल, अब तक जिस तरह से गेंदबाजी हुई है वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हुई है. नए बल्लेबाज अब आए हैं शुभम. स्वयं 11 वर्सेस बॅग 11 यानंतरचा सामना. इनिंग्स ब्रेक मध्ये टॉस करतो. यावेळेला ड्राईव्ह केलं. लॉफ्टेड ऑफ ड्राईव्ह. सूरज केने आता चुकी करणार नाहीये. झेल पकडलाय. आणखी एक धक्का. जी बिल्कुल, इस बार नहीं गलती की वहां पर सूरज केने ने. और विकेट एक और गिरता हुआ. लगातार विकेटें यहाँ पर गिरी. हालांकि बल्लेबाज जो कि कोशिश कर रहे हैं गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंकने की, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, फील्डिंग हो रही है, वो बहुत ही बेहतरीन है. गणेश नवीन बॅटर जो येतो तो आता हजेरी लावण्याचा प्रयत्न करतोय. मला मोस्ट ऑफ प्लेयर्स पडघा परिसरामधील दिसत आहेत. आदेश असेल त्यानंतर आता गणेश हाही खेळाडू आपण पिंटूलाही पाहिलं. म्हणजे त्या परिसरामधून मोस्ट ऑफ खेळाडू जिओ स्पोर्ट मध्ये बघायला मिळालेत. मोनिश पाटिल हैट्रिक गेंद के साथ अब वहां पर. पहिली विकेट हॅट्रिक पूर्ण करणार का? ओहो, यावेळेला चांगल्या लेंथवर हाही चेंडू पाहायला मिळाला. जागेवरून ऑन साइडला खेचायचं होतं, पूल करायचं होतं. आणखी एक निर्धाव. 25 वर धाव फलक स्थिर आहे. प्रत्येकी गोलंदाजाला विकेट मिळाली. वेदांतला 1 विकेट मिळाली. प्रतीकलाही 1 विकेट मिळाली. त्यानंतर करण पाटीलच्या खात्यामध्ये 1 विकेट. मोनिशला आतापर्यंत 2 विकेट मिळाल्यात. यावेळेला खोदा टाकलेला बॉल ऑन साइडला फ्लिक करण्यात आला. मिड विकेटच्या दिशेने बॉल येतोय. प्रतीक बॉलवरती झपाटला परंतु 2 धावा घेण्यापासून नाही रोखू शकत आणि याचबरोबर या 2 धावांच्या मदतीने आता बऱ्याच वेळानंतर स्कोर पुढे गेलेला आहे 27 आकड्यावर. जी बिल्कुल, अच्छा स्ट्रोक रहा था वहां पर गणेश के बल्ले से. बॉटम एंड का बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपयोग उन्होंने किया और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन रही. 2 रन आते हुए. पुन्हा त्याच दिशेने खेळायचं होतं. याही वेळेला कमी गतीने टाकला आणि याचबरोबर 5व्या षटकाचा खेळ देखील संपन्न. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 27वा स्कोर कार्डवर 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये टीम डिओ स्पोर्ट्स. नेक्स्ट मॅच स्वयं 11 वर्सेस बॅग 11. शेवटचे 6 बॉल शिल्लक आहेत आणि यानंतर टॉस केला जाणार आहे. दोन्ही कर्णधार आपण टॉस करण्यासाठी रेडी राहा. इनिंग्स ब्रेक मध्ये कंपल्सरी टॉस होणार आहे. 5 ओवर का खेल यहाँ से समाप्त हो चुका है. स्कोर जो अब तक बनाया गया 27 रन बने. जिस तरह से मीत स्पोर्ट्स के पास बल्लेबाजी हमें नजर आ रही. समीर, क्या लगता है कि और कितने रन यहाँ पर DOAR स्पोर्ट्स को बनाने चाहिए, क्योंकि लास्ट ओवर का खेल अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है. नाही, इथून धावा जेवढ्या बनवता येतील तेवढ्या खरं म्हणजे या मॅच साठी मीत स्पोर्ट्स समोर उपयुक्त ठरणार आहेत. कारण मजर खान, आपण एखादा पर्टिक्युलर आकडा तर सांगू शकत नाही, कारण क्रिकेटमध्ये कोणतीच धावसंख्या विजयाची ग्वाही देत नसते. परंतु एक फाईट बॅक करण्यासाठी 20 धावा जर इथून आल्या तर गोलंदाजांना कुठेतरी एक ती जागा मिळेल आणि ते लढाऊ वृत्तीने खेळ करू शकतील. परफेक्ट वेळेवरती 5 षटक पूर्ण केलेले आहेत. थँक्यू सो मच कॅप्टन ऑफ मीत स्पोर्ट. लास्ट ओवर का खेल अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है और एक बार फिर से आएंगे करण पाटिल गेंदबाजी के लिए. पिछला ओवर भी उनका जो रहा था वो अच्छा रहा था. देखना है कि डेथ ओवर में यहाँ पर DOAR के जो बल्लेबाज है वो और कितने रन बना पाएंगे, क्योंकि अब तक 5 ओवर का जो खेल है उसमें सिर्फ 27 ही रन बन पाए हैं और विकेटें अगर हम देखें तो 6 विकेटें गिर चुकी है. करण पाटिल.
पहली गेंद वहां पर देखना थोड़ा सा सफल भी हुए थे बल्लेबाज, वहां पर गेंद की लाइन में भी अपने आप को ले आए थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया। वहां पर डॉट गेंद के साथ समाप्ति की है अपने ओवर की करण पाटिल। आदेशचं स्ट्रगल सातत्यानं सुरू आहे. इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा लगाए, वहां पर देखना है कि इस बार गेंद चलेगी बाउंड्री के बाहर। रन कैसे भी आए वो तो आना जरूरी है। हालांकि शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रही थी, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और ये 4 रन अब आते हुए DOAR के खाते में। थोडीशी वाईड लाईन होती आणि त्याच्यावरती पंच करण्याचा प्रयत्न खरं म्हणजे मिडल तर हा फटका नव्हता, परंतु 4 धावा तिथे मिळाल्या. गरजेच्या होत्या 4 धावा आणि या 4 धावांनी आता स्कोर पुढे गेलाय 31 आकड्यावरती. असेच फटके तुम्हाला खेळावे लागतील. फिर से वहां पर देखना है कि इस बार गेंद हवा में रहेंगी। अब जाकर विकेट वहां पर गिरता हुआ और आदेश बैक टू पवेलियन। चौकारानंतर करण पाटीलचा वार बघायला मिळाला, विकेट त्याला मिळाली आणि आदेश भरपूर स्ट्रगल त्याचा आपण बघितलं. एक मात्र चौकार त्याच्या डावामध्ये आला. एकूण 10 चेंडूंचा सामना त्यानं केला आणि त्याला धावा बनवता आल्या ते फक्त 9 धावा. 10 बॉलमध्ये 9 धावा. खरं म्हणजे हा प्रॉमिसिंग स्ट्राईक रेट नाहीये. मजर खान, ज्यावेळेला तुम्ही लिमिटेड ओव्हर्सचं क्रिकेट खेळता, या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला किमान 200च्या स्ट्राईक रेट नंतर खेळ करणं गरजेचं असतं. करण पाटीलला ही दुसरी विकेट मिळाली आहे. स्कोर कार्ड वरती 31 धावा आहेत. परंतु यानंतर मित्रांनो आणखी एक मोठा सामना तुम्हाला बघायला मिळेल BC4 चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये मॅगी 11च्या विरोधात स्वयं 11. फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर, लगातार अच्छी लाइन के ऊपर गेंदों को रखते हुए करण, जिस तरह की यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, ज्यादा गेंदे, बहुत ज्यादा गेंदे डॉट खेली गई है। कदमों का इस्तेमाल किया था वहां पर बल्लेबाज ने। फिर से एक और रन जरूर पूरा करेंगे वहां पर बल्लेबाज। बाय का ये सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। बल्लेबाजी बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर नजर आ रही है, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। लेफ्ट आर्मर गोलंदाजांची खान आहे जणू काय, ज्या प्रकारे आज आपल्याला मीच स्पोर्ट्सचे गोलंदाज पाहायला मिळाले. फिर से एक और अच्छी गेंद और इनिंग भी यहाँ पर समाप्त होती हुई। तो पहले इनिंग का खेल यहाँ समाप्त हो चुके और पहले बैटिंग करते हुए DOAR स्पोर्ट्स ने जो रन बनाए हैं 32 रन बने हैं, 32 रन बने हैं। अब देखना है कि मीत स्पोर्ट्स के सामने एक आसान सा लक्ष्य रहेगा। मैच नंबर 3 का टॉस अब यहाँ पर होने जा रहा है और खेलने वाली टीमें जो रहेंगी मैगी 11 और स्वयं 11 के बीच में मैच रहेगा। 32 धावा स्कोर कार्ड वरती या ठिकाणी लागल्यात आणि एक माफक लक्ष्य आता सेट करण्यात आलेलं आहे. चला, टीम मॅगी 11 आणि स्वयं 11 दोन्ही कॅप्टन, कृपया आपण टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. आइए दोस्तों, BC4 चैंपियन ट्रॉफी में अगला मैच भिवंडी के धनवान मांगीलाल पालीवाल फैम टीम, मैगी 11 और वैभव फैम टीम स्वयं स्पोर्ट्स के बीच खेला जा रहा है. दोनों कैप्टनों से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए पहुंचना है. स्वयं के कैप्टन आ चुके, मैगी 11 के कैप्टन. आपको पता है आज हैट्रिक आमदार आया है, लेकिन BPL में हैट्रिक चेयरमैन बनेंगे मांगीलाल पालीवाल. जी हाँ बिल्कुल. और ऑक्शन तो हो चुका है, मेगा ऑक्शन हम देख चुके हैं, ज़बरदस्त. वहाँ पर भी इंटरेस्टिंग
से रिक्वेस्ट है तुरंत टॉस के लिए आप आए। यस वेलकम। आलिमगढ़ एक्सप्रेस हिमांशु पाटिल हमारे साथ जुड़ते हुए। आइए इस टॉस के लिए तपस्या स्पोर्ट जो कि ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसके सितारे और मेंटोर है हेमंत पाटिल और उनके साथ साईं पाटिल है। टॉस होने जा रहा है उनकी शुरुआतों से। हेड इज द कॉल और हेड ही आता हुआ। पाहुण्यांचे मी धन्यवाद। आभार व्यक्त करतोय, थँक्यू सो मच। आतिश स्वयं 11 हे नाव फार गाजलेलं आहे खरं तर ज्युनियर क्रिकेटमध्ये, परंतु हे वेगळ्या प्रकारचं क्रिकेट आहे, सिटी क्रिकेट जिकडे प्रेशर जास्त असतं असं म्हणतात. कसं वाटतंय आज सुरुवात होते भिवंडीच्या सिटी क्रिकेटला या नवीन हंगामाची? नाही एक खूप आनंदाची बातमी आहे का BC4 चॅम्पियन ट्रॉफी असे खेळ होतात आणि त्याच्यापासून सिटी क्रिकेटची सुरुवात झाली. टॉस जिंकलेला आहे, किती महत्त्वाचा वाटतोय आणि निर्णय काय असणार आहे? फिल्डिंग करणार. काय प्रमुख कारण आहे क्षेत्ररक्षण स्वीकारण्यामागे आणि समोरच्या संघाबद्दल काय वाटतं, त्यांना कुठपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न राहील? समोरच्या संघामध्ये बॉलिंग अटॅक चांगले तरी आम्ही त्यांना कमीत कमी धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करू. आणि कुठले खेळाडू आहेत ज्यांच्याकडून खऱ्या अर्थाने जास्त अपेक्षा तुम्हाला असणार आहेत? तसे तर सगळ्यांकडूनच अपेक्षा असणार आहेत, परंतु काही नावे तुम्ही सांगू शकाल? किरण आहे, केतन आहे, निशान आहे, त्यांच्याकडे जास्त अपेक्षा आहे. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मैगी 11 के कैप्टन है हिमांशु पाटिल है मेरे साथ। हिमांशु कैसा लग रहा है BC4 चैंपियन ट्रॉफी का चाम दाम? बहुत अच्छा लग रहा है। भिवंडी क्रिकेट बहुत दिन से बंद था, चालू हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो BC4 स्टेट कमेटी को कंक्लूशन कर। ये बताइए आपको पहले बल्लेबाजी करना है तो क्या रणनीति रहेंगी? कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जो इनिशियल ओवर में रनों के लिए जाएंगे? शाम और प्रणय से अपेक्षा है कि स्टार्ट अच्छा देंगे तो 70 तक जाने की कोशिश करेंगे 6 ओवर में। अपेक्षा करें मैगी अच्छा शुरुआत देने जा रही। हाँ जरूर। All the best. The news from the ground is Swayam Sport won the toss, elected ball first. Back to the comment box. छत्तीस गेंदों में मात्र 33 रन्स बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। BC4 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ये दूसरा मैच इस समय आपके सामने। मिथ स्पोर्ट्स का रनचेज यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। मिथ स्पोर्ट्स बनाम DOAR स्पोर्ट्स। मेरे साथ अजय गरत जुड़ चुके हैं। अजय गरत, कभी कभी लो स्कोरिंग मुकाबले भी बहुत आकर्षक रहते हैं। किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख, पहली गेंद एक्स्ट्रा कवर में पुश किया, 1 रन। थोड़ी सी संभली हुई शुरुआत मैं मानूंगा इसको, क्योंकि गेंद तो उतनी सटीक नहीं थी, थोड़ी कमज़ोर गेंद थी, लेकिन बिलाल ने भी देखा कि टारगेट भी उतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा समय अपने आप को दे सकते। हल्के हाथों से केवल पुश किया था कवर्स में और पहली गेंद पर सिंगल लेकर अपना रन बनाने का सिलसिला शुरू किया। दीपक गेंदबाजी कर रहे, सामना करेंगे सूरज के ने। इस मरतबा बैकफुट पे गया, हल्के हाथों से कट किया, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, तेज आउटफील्ड है, गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। नजाकत का स्ट्रोक, ज्यादा जोर से खेलने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया, केवल टाइम किया, गेंद को आने दिया था, थोड़ा सा लेट भी खेले, लेकिन बढ़िया टाइमिंग और बढ़िया प्लेसमेंट। आउटफील्ड ने बाकी का काम कर दिया वहां पर बल्लेबाज के लिए। चौके से आगाज करते हुए अपनी पारी का सूरज के ने। लो स्कोरिंग मैच है जरूर, हालांकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर कुछ भी असंभव नहीं है। स्विंग कर दिया है, गेंद जा रही इस वक्त मैदान के बाहर, नो बॉल और सिक्सर। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इस तरह की गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। एक तो आपके बल्लेबाजों ने वो स्कोर आपको नहीं दिया है जो आप चाहते थे, और वहां से जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है गेंदबाजों की। लेकिन ये एक खराब गेंद थी, नो बॉल, उस पर शानदार प्रहार, सूरज अच्छे टच में नजर आते हुए। पिछले 2 सीजन की हम बात करें अजय गरत, तो सूरज केने भावाले बहुत अच्छे टच में चल रहे। दीपक, ओ बढ़िया वापसी, लेकिन नो बॉल। क्या किया जाए, हाय रे किस्मत। आपकी किस्मत खराब होना, आप ऊंट पे भी बैठे तो चूटियां आके काट ली। प्लेड ऑन जरूर हुए थे, हालांकि ये फ्री गेंद थी, लेकिन फिर से गलती कर बैठे गेंदबाज दीपक। युवा गेंदबाज है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनको इस टूर्नामेंट में,
ओवर स्टेपिंग हुए है मेरे ख्याल से। यस, हालांकि बोल्ड हो गए थे, बल्ले के अंदर गेंद लगी थी। दीपक राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए। अगला मैच मैगी 11 बनाम स्वयं स्पोर्ट। स्वयं ने टॉस जीता और मैगी स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी की दावत दी है। मैगी 11 को मांगीलाल पालीवाल फैम टीम है। स्वागत है आप सभी का BC4 चैंपियन ट्रॉफी। पहला मुकाबला क्या कांटे की टक्कर का रहा, जहां पे चैलेंज ने बहुत क्लोजिंग काउंटर में पायनियर को शिकस्त दी। इस मर्तबा इनफील्ड के ऊपर से खेला है, रिवायती शॉट है, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन के ऊपर 4 रन। तोहफे मिल रहे हैं वहां पर पहले ओवर में बल्लेबाज सूरज केने को। इससे पहले भी एक फुल टॉस मिली थी, उसको डिस्पैच किया था सिक्सर के लिए। इस बार मिडॉन को आसानी के साथ क्लियर करते हुए। पावर प्ले में इस तरह के शॉट्स काफ़ी कारगर साबित होते हैं। पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, खूबसूरत चौका और तेज तर्रार शुरुआत मिड स्पोर्ट्स की। बहुत जल्द से जल्द मुझे लगता है ये मैच फिनिश करना चाहते हैं बल्लेबाज, खासतौर पर सूरज। रन संख्या 17 बिना किसी नुकसान के। अजय आपसे एक सवाल है, सूरज केने भावाले पिछले 2 सालों से गेंद की मेरिट पे ज्यादा बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसीलिए कामयाब ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, उच्च कोटि के बल्लेबाज माने जाते हैं, क्लास बड़ा है उनका। ओपन क्रिकेट में भी हमने देखा है उनको अच्छे नॉक्स खेलते हुए, लेकिन यहाँ पर मिस टाइम स्ट्रोक और आउट। कमेंटेटर कर्स। ये होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम देखते हैं, कमेंटेटर कर्स काम कर गए, बल्ले के टो पे लगी थी और आउट हो गए। प्रिंस मूवीज के रवि गुलवी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका विशेष आभार और विशेष स्वागत। प्रिंस मूवीज का भी कहना है कि BC4 क्रिकेट ने ही सारे दुनिया में यहाँ से एक ऐसा क्रिकेट दिया, तो वो जारी व सारी रहना चाहिए और बिना कोई पे के ये भी टेलीकास्ट स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका भी विशेष धन्यवाद है सोनाली ग्राम पंचायत का, जिनका बहुत सहयोग रहा। तपस्या स्पोर्ट ऑर्गेनाइजिंग टीम, चाहे फिर हेमंत पाटिल हो, अमर मात्रे हो या उनके पूरे साथी हो। अच्छी शुरुआत मिली थी, नॉट आउट जाने का मौका था मेरे ख्याल से सूरज के पास, लेकिन थोड़े कैरिड अवे हो गए। ओवर पिच गेंद जरूर थी, थोड़ी तेज डाली हुई गेंद थी। फिर से इनफील्ड के ऊपर से खेलने का प्रयास किया, लेकिन बैट थोड़ा सा हाथ में टर्न हुआ और स्लाइस कर बैठे एक आसान सा कैच। नए बल्लेबाज विजेंद्र पाटिल, बायत के विस्फोटक बैटर क्रीज पर। रातों के कातिल विजेंद्र पाटिल, कौन भूल सकता है ओलंपिक, भिवंडी ओलंपिक की उनकी उस बारी को जो BCC के सामने पहले 50 बनाए और फिर 5 पर लिया। जहाँ गजब का ऑलराउंडर प्रदर्शन उनका रहा था उस टूर्नामेंट में। दीपक को सफलता मिली है एंगल चेंज करते हुए। जर में गेंद ड्राइव किया मिडॉन में, जोखिम बड़ा रन पूरा किया, गेंद हाथों से छिटक गई। और क्या वाकई में इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता है, ये एक सवाल जरूर उभरता है। दोनों बल्लेबाज एक के निजी स्कोर पर एक एक ही गेंदें खेली है और मिड स्पोर्ट्स का पलड़ा पूरी तरह से भारी है इस मुकाबले में। बिल्कुल एक तरफा फिलहाल ये मैच चलता हुआ, यहाँ से केवल 15 रन चाहिए। दीपक बिलाल को स्विच हिट की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 18। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला चलता हुआ। मेरे साथ महाराष्ट्र और भिवंडी की सदाबहार आवाज अजय करते हैं। समीर ठाकरे वो कमेंटेटर हैं जिनकी कमेंट्री बताती है कि कुछ दिनों में वो क्रिकेट की जरूरत बन जाएंगे। मजहर खान बहुत जबरदस्त कमेंट्री कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिएगा BC4 चैंपियन ट्रॉफी 2025। प्रिंस मूवीज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन हिट करना बिल्कुल ना भूले। जिस तरह से इक्वेशन नजर आ रहा है फिलहाल, ये भी कहा जा सकता है कि औपचारिकताएं नजर आ रही है इस मैच में, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। और पिछले ओवर में वापसी जरूर अच्छी रही दीपक द्वारा, अंतिम 3 गेंदें बढ़िया रही, उनको एक सफलता भी मिली और वो एक सीख उनके लिए मेरे ख्याल से कि वो जो गलतियां की थी वो गलतियां ना करते, वो फुल टॉस गेंदें ना करते, नो बॉल ना करते, तो और भी बेहतर ओवर हो सकता था उनका। नए ओवर लेकर आदेश गीते तैयार होते हुए। आदेश गीते एक प्रमुख ऑलराउंडर है इस टीम के, बल्लेबाजी के लिए भी काफ़ी जल्दी आए थे और काफ़ी समय बिताया था क्रीज पर, लेकिन उनके विरुद्ध भी गेंदबाजी बहुत कमाल की हुई थी, तो स्ट्रगल करना पड़ा था। देखना है गेंद से क्या कर पाते अपनी टीम के लिए। अच्छा शॉट बैकफुट पर जाकर निकाला है
और बिल्कुल गैप में कवर पॉइंट की दिशा में 4 रन। ये क्लास BC4 फॉर्मेट का थोड़ी बाहर जाती हुई गेंद थी, बैकफुट पे चले गए, बहुत ही दिलकश स्क्वायर कट, जाजिबुल नजर शॉट। इस तरह के शॉट आजकल क्रिकेट में नायाब हो गए। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक था ये, गेंद के मेरिट पर खेलते हुए विजेंद्र। केवल ताकतवर स्ट्रोक्स खेलने से ही अच्छे रन्स नहीं मिलते हैं, आपकी टाइमिंग प्लेसमेंट सही है तो इस मैदान पर, खासतौर पर ऐसे मैदानों पर आप गैप में खेलते हुए बाउंड्रीज हासिल कर सकते हो जहां पर आउटफील्ड तेज है। और स्विच इट करने का प्रयास था, थोड़ी धीमी गति से डाली हुई गेंद, ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए और कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि गेंद कहाँ पर जा रही है। बिल्कुल अंधाधुंध स्विच हिट खेलना चाहते थे। घी जब सीधी उंगली से निकल रहा हो तो कहते हैं टेढ़ा नहीं करना चाहिए। इस पर चर्चा काफी होती है, खासतौर पर बल्लेबाज एक क्लासिक शॉट खेलते हुए बाउंड्री प्राप्त करता है और फिर अगली गेंद पर इस तरह के उलझुल शॉट्स खेलने की कोशिश करता है। देखिए फिर से थोड़ा सा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे, फिर से वो गति नहीं दी जो बल्लेबाज कहीं ना कहीं चाह रहे थे। संपर्क नहीं बना पाए, लेग बाइस के जरिए सिंगल आता हुआ, स्कोर आगे सरकता हुआ 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर, मात्र 10 रन दूर है जीत से इस समय मिथ स्पोर्ट्स। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, मैगी 11 बनाम स्वयं 11, जहां पर स्वयं 11 ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। उसके बाद आज का चौथा मुकाबला विहान एंटरप्राइजेस और माहिरा स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। पांचवा मैच जय दुर्गा स्पोर्ट्स और प्रांची 11 के बीच में रहेगा और फिर वार ऑफ टाइटंस आज का अंतिम मैच तपस्या बनाम चैलेंज। क्लीन बॉल्ड अराउंड द लेग्स, काम तमाम कर दिया है बिलाल शेख का। आदेश गीते ने, भले ये मैच उनके हाथों से निकलता जा रहा है लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी आदेश के लिए। बिल्कुल लूज शॉट खेला था वहां पे किंग ऑफ भिवंडी बिलाल शेख ने। अल्पेश गायकवाड भी ऑनलाइन जुड़ चुके हैं स्कोरर। सभी BC4 फॉर्मेट की सराहना कर रहे हैं क्योंकि मुझे भी पता था कि BC4 फॉर्मेट जब शुरू होगा तो लोग भूल जाएंगे कि कौन सा फॉर्मेट अब चल रहा है। देखिए यहाँ मैं आदेश गीते की तारीफ करूंगा, माना कि एक तरफा मैच है लेकिन ये जो गेंदबाजी वो कर रहे हैं ये आगे उन्हें पूरे BC4 फॉर्मेट सिटी क्रिकेट में काम आएंगी। आप BC4 फॉर्मेट की बात कर रहे हैं सिद्दीक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे दर्शक हैं जिनके दिलों में इतना घर बना लिया है इस फॉर्मेट ने कि वो लोग कोई और फॉर्मेट देखते नहीं है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं देखते, खाली BC4 फॉर्मेट देखते हैं। क्या कहने। दीपेश माली के पास स्ट्राइक, शॉट ऑफ लेन, धीमी गति की शॉर्ट बॉल पुल किया है, फील्डर से दूर खेला है और बाउंड्री के बाहर। 4 रन बन गए सरदर्द। आते ही गेंद को कंट्रोल पुल शॉट खेला है दीपेश माली ने। देखिए मैं अक्सर कहता हूं ये जो दीपेश माली है ना, जब भी आते हैं गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। आजकल ओपन इंडिया क्रिकेट में इनकी काफी चर्चा है, लंबे लंबे सिक्सर लगाने के लिए श्रेयस कदम, बबलू पाटिल और अयूब शेख के साथ। लगातार धीमी गति से गेंदबाजी करते हुए आदेश, इस बार जल्दी पिक कर लिया स्लोअर बॉल को और फेंक दिया मैदान के बाहर। मैच फिनिश, मैच को जीत लिया है मिथ स्पोर्ट्स ने। दीपेश माली का शानदार छक्का जिसके चलते ये मैच समाप्त होता हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन MLA हैट्रिक MLA महेश चोगले साहब, आनंद नायडू साहब एंड मीत चोगले साहब एंड द कैप्टन ऑफ मिथ Dipesh Mali and all team. Hard luck Abrar Dio, hard luck Dio AR Sports। हाँ अजय, एक तरफा इस मैच को जीत लिया है मिथ 11 ने। अगले मैच के लिए टीम आपको फील्डिंग सजाना है, टीम है स्वयं 11। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी द अवार्ड्स गोज टू वेदांत पाटिल। 2 ओवर 1 मेडन 2 रन और 1 विकेट, एक्सीलेंट बॉलिंग स्पेल। 2 ओवर 1 मेडन 1 रन 2 रन और 1 विकेट। वेदांत पाटिल इज द मैन ऑफ द मैच। वेदांत आपको आना है मैन ऑफ द मैच के लिए। जबरदस्त शुरुआत की वेदांत ने इस नए सीजन की। पहला ही ओवर उनका मेडन रहा था, गेंद में उनके
अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही थी, बीच बीच में उंगलियां भी फेर रहे थे तो गेंद टर्न भी हो रही थी, तो सब कुछ उनके बॉलिंग में देखने को मिला। और इस सीजन का पहला मेडन ओवर अपने नाम किया उन्होंने, बहुत ही शानदार स्पेल, जिसके चलते वेदांत पाटिल बने हैं इस मैच के मैन ऑफ द मैच। वेदांत आना है आपको जल्दी। वेदांत पाटिल एक्सेलेंट बॉलिंग स्पेल, 2 overs 1 मेडन, 2 runs एंड 1 विकेट। पहला मेडन ओवर इस सीजन का वेदांत पाटिल के नाम। आइए वेदांत, साईं पाटिल जी, उनके हाथों से हम आपको ये गिफ्ट हैम्पर BC4 स्पॉन्सर और ये खूबसूरत ट्रॉफी दे रहे हैं। वेलकम। वैभव पाटिल भी हमसे जुड़ चुके हैं। वैभव पाटिल के हाथों से ट्रॉफी हम दे रहे हैं, बहुत ही मशहूर क्रिकेटर। वेदांत, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थोड़ा कह नहीं रहे, लेकिन अगर इस सीजन की बात करें तो फिर शुरुआत हो चुकी है। पहला रन गैसुद्दीन के बल्ले से आया, पहला सिक्सर शाहिद खान के बल्ले से आया, पहला चौका मतीन खान के बल्ले से आया, पहली विकेट विवेक शेलार के हिस्से में आई, पहला कैच नैनेश्वर शिल्के ने पकड़ा और पहला मेडन ओवर वेदांत पाटिल ने किया और पहला अर्धशतक गैसुद्दीन शेख ने लगाया। ये अभी तक का सिर्फ 2 मैच में लेखा जोखा है। बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो अवे, देखते रहिएगा BC4 चैंपियन ट्रॉफी 2025। ये नहीं देखा तो क्या देखा। अगले मैच की तरफ हम चल रहे हैं। स्वयं स्पोर्ट मैदान में दाखिल हो रही है और कमेंट्री में 2 दिग्गज कमेंटेटर मजहर खान और समीर ठाकरे। मैगी 11 के कैप्टन हिमांशु पाटिल, पूरी टीम को लेकर आपको तुरंत ही डगआउट में आना है। देखिए समय उतना नहीं, इस बात का ध्यान देना है, तो प्लीज थोड़ा हमें सहयोग करें। मैगी 11 के कैप्टन, पहले 5 ओवर के लिए 25 मिनट का वक्त है, इस बात का ध्यान देना है। मैच नंबर 3 की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही है। मैगी 11 और स्वयं 11 के बीच में ये मुकाबला यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। आप देख रहे हैं BC4 चैंपियन ट्रॉफी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, BC4 फॉर्मेट की शुरुआत हो चुकी है। समीर, जिस तरह से हम देख रहे थे कि भावे सर और अजय सर यहाँ